चलिए एक बार गुड मॉर्निंग सभी को। एंगेज कर दो, अगर स्क्रीन विजिबल है और वॉइस आ रही है तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है सभी को, आना देखो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? ये वाला हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये कंप्लीट कर लिया था ना अपन ने, 7th वाला दोनों पार्ट। ठीक है, 8th वाला देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये वही क्वेश्चन आ गया सबसे पहले कि दो ट्राइंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से ये हो जाएंगे वो चेक करना अपने को। तो पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप मेरे को बताना कि कौन से प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। एक रूल होता है एस एस एस, एक रूल होता है एस ए एस, और फिर ए एस ए और आर एच एस। सबसे पहले इस पे ट्राई करोगे, उसके बाद इस पे, फिर इन दोनों में से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूँ। लिखा इन राइट ट्राइंगल। सबसे पहले इसने बता दिया कि एबीसी है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एबीसी रहा, ये एबीसी जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल एट सी, सी के ऊपर राइट एंगल है। इसका मतलब ये 90 बन रहा है यहाँ पे, पूरा पूरा एंगल सी 90 बन रहा है। ठीक है ना, ना तो इस एंगल की बात करी ना इस एंगल की बात करी, पूरा एंगल 90 है, ये ध्यान रख लेना। देखते हैं बाकी। फिर इसने आगे ये बताया कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम जो है ना वो हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है। अब मेरी बात सुनो, चलो निखिल मेरे को बताओ कि अगर ए बी का मिड पॉइंट एम है तो इससे अपन क्या डिसीजन ले सकते हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है? सर इससे पता चलता है कि एम ए है वो एम बी के इक्वल है, और एम ने ए और बी दोनों साइड इक्वली डिवाइड कर रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सही तरीका है, ध्यान रखता हुआ निखिल सारा है ना, अच्छी बात है। तो इसने ये बोला, वापस मैं एक बार पिछले क्वेश्चन में ही आया था, इसने ये बोला था कि ए बी का मिड पॉइंट पी है। ये देखो ये आया था, अगर ए बी का मिड पॉइंट पी है तो हमें ये बताता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर बचेगी। क्योंकि अगर ये पूरी साइड, मैंने बताया भी था कल, मान लो पूरी साइड 20 की है, तो अगर ये एकदम बीच में है इसका मतलब 10 इधर बचेगी और 10 इधर बचेगी। तो ये चीज हमें मिड पॉइंट हमें ये बताता है कि दोनों साइड इक्वल डिवाइड हो गई। अब इस पे आते हैं वापस। इसने फिर से यहाँ पे बोला कि m जो है ना वो m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है इस ट्रायंगल की। अगर इसका यूज होगा तो ले लेंगे, लेकिन हमें पता तो चला ना कम से कम कि दो साइड बराबर है। आगे लिखा है C इज जॉइन टू M। C को जो M से ज्वाइन किया गया है, देखो ये ज्वाइन हुई दिखी, ठीक है। उसके बाद एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और इस D तक बढ़ाया गया। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, तो ये जो पॉइंट है वो D तक बढ़ा दिया गया, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ तक बढ़ रखी है। आगे देखते हैं सच दैट, वो इस हिसाब से बढ़ाई गई कि DM जो है वो CM के इक्वल है। अब DM ढूंढते हैं और CM ढूंढते हैं, दोनों बराबर बता दी इसने। तो ये तो रहा DM, ये तो रहा DM, और ये रहा CM, ये दोनों भी बराबर बताइए। इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर। आगे लिखते हैं पॉइंट D जॉइन टू B। पॉइंट D ने ज्वाइन किया है B को, ठीक है, यहाँ पे भी ज्वाइन हो गया। उसके बाद शो क्या करना है, AMC जो ट्राइंगल है ना, तो AMC को डार्क करो। जो भी ट्राइंगल पूछे उनको डार्क कर लेंगे। तो AMC को डार्क करते हैं। देखो ये रहा A, और ये रहा M, और ये रहा C। ये ट्राइंगल है AMC। ये जो AMC ट्राइंगल है ना वो BMD के इक्वल प्रूफ करना अपने को। BMD की इक्वल प्रूफ करेंगे, देखेंगे BMD कौन सा, ये रहा B, ये रहा M, और ये रहा D। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब सिर्फ आपको दो ही ट्रायंगल देखने, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, जैसे अर्जुन को दिख रही थी ना वैसे। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो आपको और कुछ नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ आपको दो ट्रायंगल दिखने चाहिए। अब इन दोनों ट्रायंगलों को सोचो कि कौन सी प्रॉपर्टी लग के कॉन्ग्रुएंट होगी। चलो आपको ये समझ आ गया है ना, अच्छी बात है। किसी का बताओ पहले कौन सा रूल लगाए इनमें? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। अच्छा निखिल कौन सा रूल लगाए? सर
साइड साइड साइड। अच्छा, कौन सी 3 साइड बराबर हो गई बताओ मेरे को। सर डी एम है वो एम सी के इक्वल है, हाँ फिर ये तो है। बी एम है वो ए एम के इक्वल है, फिर ये डी भी बी है। है वो ए सी के इक्वल है। ये कहाँ पे बताया नहीं बेटा, इसमें कहीं नहीं बता रखा। जो चीज हमें नहीं बता रही उसको हम यूज नहीं ले सकते। किसी का बताओ कौन सा रूल और कैसे लगा वो रूल। सर अगर हम इसको ए एम सी वाले ट्रायंगल को उल्टा कर दें, सर उल्टा कर दें सर हम इसको, तो सर ए डी एम जो है ना वो सी एम के इक्वल हो जाएगा, एक साइड पे ही होगा, हाँ और एम बी है वो ए एम के इक्वल हो जाएगा। हाँ ये भी ठीक, एम भी है वो ए एम के इक्वल है, ये भी ठीक है। आगे और एंगल सर ये बीच वाला हो जाएगा कि डी ए एम इज इक्वल्स टू ए एम सी। कैसे हुआ ये इक्वल, ये नहीं पता सर, बस हो गया। ये नहीं पता, यही तो पता करना अपने को। क्योंकि जब इक्वल है तो वो पता तो होना चाहिए ना किस रीजन से। जैसे अभी निखिल ने साइड बताई कि ए सी है ना वो बी डी के इक्वल हो जाएगी, लेकिन उसका रीजन नहीं पता। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। और लेकिन आपने बताया कि दोनों बीच वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसका रीजन है एक, वो रीजन मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी चीज का तो रीजन होता ना उस हिसाब से तो कर सकते हैं अपन। देखो अभी सोल्व करते हैं। इशू सारा काम सटने के बाद आइए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी तो वो ना नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट किया। ठीक सर है, आप अब आ रहे तो बेटा आप मेरे को आंसर बताओ इसमें, ये दो ट्रायंगल किस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से सर? ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी से congruent? हाँ कैसे एंगल इक्वल कैसे होंगे बताओ। सर थोड़ा सा दिमाग लगाया सर मैंने। सर जो बी ए की जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके ऊपर एम डी परपेंडिकुलर है शायद। एम डी परपेंडिकुलर है, नहीं तो बताया, जो चीज नहीं बताई ना बेटा वो अपन नहीं मान सकते। चलो मैं बताऊंगा तो समझ आएगा, बहुत आसान लगेगा, फिर तो याद भी आ जाएगा कि वो बहुत सही था। देखो मैं बताता हूँ, देखो सुनो भाई कैसे। मैं इसमें रूल लगाऊंगा एस ए एस, साइड और एंगल और साइड, बीच का एंगल भी तो होना चाहिए। साइड एंगल साइड रूल लगाऊंगा, आपको कैसे लगेगा वो सुनो। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, सबसे पहले मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना 6 का चैप्टर, उसमें बता दिया था मैंने। उसमें मैंने ये बताया, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर था ना, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मतलब ऊपर वाला अगर 60 का तो इसके जस्ट सामने 60 का एंगल मिलता है। याद आया क्या, जानना हो गया ना एकदम दिमाग में। यहाँ देखो, अब देखो दो लाइन ये क्रॉस कर रही, ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका तो हमें कोई मतलब है नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो ये साइड बराबर हो गई, ये एंगल हो गया, और ये साइड बराबर हो गई, तो साइड एंगल साइड। आया क्या समझ में। इजी लग रहा होगा अब तो। ये देखो अभी करते हैं सोल्व इसको, सो लिखते हैं अपन अब। तो हमें पता है कि इन दो ट्रायंगल कंपेयर चल रही है, इसकी और इस ट्रायंगल की कंपेयर करेंगे अपन, क्योंकि इन दो ट्रायंगल के बारे में पूछा गया। सबसे पहले अपन गिवन लिख देंगे पॉइंट। तो गिवन वाला पॉइंट, गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, सारा कुछ अपन नहीं लिखेंगे, अपन जो काम की चीज है वही लिखेंगे। एक तो लिखोगे डीएम और सीएम बराबर दे रखी है, तो लिख दोगे डीएम इक्वल्स टू सीएम। एक तो ये चीज हमारे काम आएगी, डीएम जो है ना, डीएम ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। दूसरी हमें ये बताया गया था कि जो, क्योंकि ये वाली चीज हमें काम आएगी, दोनों साइड बराबर। ये दोनों साइड बराबर कैसे हुई, क्योंकि इसने बताया था कि एम है ना वो एक बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे बी एम इक्वल्स टू ए एम। ये चीज अपने को गिवन में हो गई। सेकंड पार्ट है टू प्रूव का। अपने को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ अपने को करना है ये वाला, तो ये वाला पुट कर देते हैं यहाँ पे। ट्राइंगल जो ए एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के। अब तीसरा पॉइंट आता है अपना, थर्ड वाला पॉइंट है प्रूफ का। अब प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हुए टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको, बस लिखना है बस। ये दो चीज तो पहले फटाफट ही लिख दो चाहिए। हम क्या करेंगे, प्रूफ करने से पहले हम बताए तो सही कि कौन सी ट्राइंगल कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो इन दो ट्राइंगल कंपेयर कर रहे हैं। इसमें मेरे को फर्स्ट ट्राइंगल का नाम बताओ, क्या था, क्या नाम लिखूं? फर्स्ट ट्राइंगल का नाम बताओ। AMC फर्स्ट ट्राइंगल कौन था इसमें? फर्स्ट नाम किसको दिया मैंने? BMD BMD, वेरी गुड। BMD फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है। इसको आप BMD बोल लो, DMB बोल दो, BMW नहीं बोल सकते इसको, मतलब BMD बोलना है इसको। तो यहाँ पे देखो कुछ भी इसको बोल सकते हो आप नाम, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल BMD एंड दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा CMA या AMC। ट्राइंगल AMC, इन दोनों ट्राइंगल के अपन कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें पता चला कि ये वाली साइड इसके बराबर, तो मैं लिख दूंगा DM जो है ना वो इक्वल हो जाएगा MC के। रीजन क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया था। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो BM है ना वो AM के इक्वल हो जाएगा, तो लिख देंगे BM जो है वो AM के इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। दूसरा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे DMB जो एंगल है ना, DMB जो एंगल है ना वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AMC के, AMC के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये कहीं नहीं दे रखा अपने को बराबर है, ये हमें पता चला क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये रूल लग गया SAS का। ठीक है, ये साइड थी, फिर ये बीच का एंगल लिया था हमने, ये साइड ली थी। तो SSA कोई रूल नहीं होता, याद रखना, क्योंकि हमने दो लगातार साइड इक्वल नहीं दिखाई, बाहर वाली साइड इक्वल और बीच का एंगल था। तो इसको आप चाहो तो बीच में पहले लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपने रूल कौन सा लगाया वो बताना है लास्ट में। SAS रूल लगाया, और अगर SAS रूल लगाया तो हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनको सोच के लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है। तो क्योंकि अगर AMC लिखेंगे तो इसके बाद में अगला तो सोच के लिखो चाहे बिना सोचे लिखो, यही आएगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सो ट्राइंगल AMC जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे HP। ये हिंदुस्तान पेट्रोल पंप नहीं है, हैंड्स प्रूफ है इसका मतलब, है ना। उतारो इसको। क्या हुआ किसी का? सर मैं बोल रही हूँ, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, बाद में कर दूंगी। ठीक है, ले लो। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि, इसको तो मैं रफ कर रहा हूँ एक बार। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि DBC को एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। DBC कहाँ पे है, ये रहा D, ये रहा B और ये रहा C। हमें ये चीज प्रूफ करनी कि ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा ना ये वो राइट एंगल बनेगा। ये पूरा एंगल अपने को 90 का प्रूफ करके दिखाना है। ये इस क्वेश्चन में कहीं पे भी 90 का दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज तो दी थी, देखो राइट एंगल 8C। ABC ट्राइंगल में C राइट एंगल इसने बता दिया था पहले ही। ABC ट्राइंगल में C को राइट एंगल इसने पहले बता दिया था। देखो मैं ABC डाल रहा हूँ पहले, ये तो ABC रहा। इस ABC ट्राइंगल में इसने C को राइट एंगल पहले से बता दिया था। तो ये तो राइट एंगल अपने को दे रखा है, लेकिन ये पूछा है, ये दे नहीं रखा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखो यहाँ पे ये तो मैं राइट एंगल डाल देता हूँ, ये 90 है, हमें पता है चीज का। अब ये वाला 90 अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, इसको अगर मैं x मानूं तो अपने को x इक्वल टू 90 लाना है। तो कैसे प्रूफ कर पाओगे आप? अगर थोड़ा समझ आया तो आपको 100 कर सकते हो। किसी का बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? सर जो आपने बताया था कि कोई भी 90 से कोई भी लाइन बाइसेक्ट होती है इक्वल। आपकी बेटा वॉइस नहीं आती अच्छे से। सर यहाँ का नेटवर्क सर थोड़ा खराब है। हाँ सर मैं बता बताओ। रही हूँ कि आपने बताया था कि कोई भी
90 से कोई भी लाइन क्रॉस करती है तो वो दोनों साइड इक्वल एंगल को बाइसेक्ट वो करती है। तो सर हमें इतना तो पता चल गया कि डी एम जो होगा ना वो एम सी के इक्वल होगा। हाँ, ये पता है हमें। यस सर। अब सर इधर जो एंगल बी बना रहा है उस पे दो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल इक्वल है। इधर वाला भी एक्स और इधर वाला भी एक्स है। ये वाला और ये वाला ऐसा। यस सर। हाँ, ये वाला एक्स मान लेते हैं, ये वाला, इसको मैं हटा देता हूँ आपसे एक बार। फिर सर बस इतना ही पता है। तो 90 तो नहीं आया बेटा। चलो कोई बात नहीं। इशू बताओ, आप कैसे 90 प्रूफ करेंगे? सर ये एंगल 90 90 कैसे प्रूफ कैसे करेंगे? 90 प्रूफ करना है ये अपने को। सर ये है ना, आप बताओ। सर एक बार फिर से ट्राई करूं। हाँ चलो करो बेटा, करो करो। सर वो RHS के फॉर्मूले से शायद। RHS के फॉर्मूले से? अच्छा, RHS के फॉर्मूले से बताऊं कैसे होता है? उसमें राइट एंगल पहले से होना चाहिए और उसके बाद में हम RHS लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, वो चाहिए साइड बना हुआ, ऐसे बना देता हूँ मैं इसको। ये दो ट्रायंगल है तो उसमें राइट एंगल पहले से पता होना दोनों का, तब हम उसमें RHS लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले से पता ही तो नहीं है ना बी राइट एंगल है। निखिल, राइट एंगल ही आइडिया है थोड़ा बहुत। चलो देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। माइक ऑफ करो बेटा। देखो अब सुनना, हमें ये बता रखा कि राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल बन रहा है, एबीसी ट्रायंगल में सी पे राइट एंगल बन रहा है। तो एबीसी ट्रायंगल ये रहा, देखो इस एबीसी ट्रायंगल का हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का है। सी पे राइट एंगल मतलब ये 90 का इसने दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है कि डीबीसी राइट एंगल दिखाओ हमें, डीबीसी को राइट एंगल प्रूफ करके दिखाओ। तो डीबीसी कहाँ, ये रहा डी, ये रहा बी और ये रहा सी। इसको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना अपने को। तो देखो करते हैं अभी दोनों, इसको 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमने जो जो चीज कर ली ना पहले, ये वाला कर लिया हमने, जो चीज कर ली ना हमने पहले, हम उसी का तो यूज ले सकते हैं। भाई सोल्व कैसे होता है क्वेश्चन, कि जो हमारे पास में गिवन में होता है ना उसी से सोल्व कर सकते हैं अपन सारी चीजें। तो अपने पास में गिवन में भी बहुत कुछ दे रखा है और हमने यहाँ तक का प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका अगर यूज आ रहा है तो हम इसका यूज लेके हम आगे चल सकते हैं, फिर इसका यूज लेके हम और आगे बढ़ लेंगे और इसका यूज लेके हम और आगे बढ़ लेंगे, ऐसे होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो मैं यहाँ से फर्स्ट वाले ट्रायंगल का यूज फिर पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद लिखेंगे बाद में अपन। हमें ये पता चला कि AMC, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे को पता है कि AMC जो ट्रायंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल BMD के। इससे मेरे को क्या क्या पता चला, इससे मेरे को ये पता चला कि जो अच्छा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उससे क्या हो जाते हैं, सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये चीज तो हमें पता ही है। उसके बाद हमें ये पता चला कि एंगल A है ना वो B के इक्वल हो जाएगा। मतलब AMC ट्रायंगल लो, AMC ट्रायंगल लो, दोनों ट्रायंगल कंपेयर करूंगा मैं वापस से। AMC ट्रायंगल लो और मैं BMD ट्रायंगल ले रहा हूँ। दूसरा क्या था, BMD ट्रायंगल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हम दिखा चुके हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब एंगल A है वो B के बराबर हो गया, यानी कि इसका एंगल A है वो इसके एंगल के B के बराबर हो गया। ये चीज हमें पता चली। फिर हमें पता चली इसका एंगल M है वो एंगल M के इक्वल है, तो इसका एंगल M है इसके एंगल M के इक्वल है। ये भी ठीक बात है, ये चीज हम प्रूफ कर भी चुके हैं। इसका एंगल C इसके D के बराबर आएगा फिर तो इसका एंगल C है ना मतलब ये वाला इस एंगल D के बराबर आएगा। ये चीजें हमें पता है। कितनी बात समझ में आई क्या वो बताओ एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, अब देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो आप ध्यान दो कि ये वाला एंगल किसके बराबर हुआ था, एंगल A। एंगल A बराबर हुआ था इस एंगल B के।
एंगल ए इक्वल हुआ था इस एंगल बी के। तो अब थोड़ा सा ध्यान से ये देखो, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ी। ये देखो, ये जेड की शेप दिखी मेरे को यहाँ पे, आपको भी दिखी क्या? दिखी ना जेड की शेप? ये ऐसे करके जेड की शेप बन रही थी ऐसे करके, और उसमें ये वाला एंगल यानी कि यहाँ वाला इस वाले एंगल के बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं, इस वाले एंगल के बराबर हम प्रूफ कर चुके हैं। और जेड की शेप में अगर ये दो एंगल बराबर हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। क्या बोलते हैं उनको? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब सामने जो साइड है ना, दोनों साइड वो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनको कोई लाइन कटती है और जेड की शेप अगर बन जाए तो ये वाले एंगल अल्टरनेट बनते हैं। अल्टरनेट एंगल जेड की पैरेलल लाइन के बीच में ही बनेंगे हमेशा, ये बताया मैंने। और अगर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, इसका अपोजिट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अगर अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो सामने वाले साइड पैरेलल है, हमें ये पता चलता है उससे। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर बन गए, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल चल रही है, इसका मतलब हमें ये पता चला। इतनी बात समझ में आई क्या? तो यहां तक मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे को ये पता चला कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है वो पैरेलल लाइन है, इतना तो मेरे को पता चल गया। दूसरा, मैंने पैरेलल लाइन का एक और कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया? कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनको कोई लाइन एक क्रॉस कर रही है तो इसका और इसका सम कितना होता है? निखिल, कितना होता है इसका सम दोनों का? 180, एक साइड 90, एक साइड 90। वेरी गुड, 180 होता है। इसका और इसका सम हमेशा कितना होता है? 180 आता है। मतलब दोनों एक ही साइड के एंगल देखे तो कितना आता है उनका सम? 180 आता है। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये वाली लाइन इसको क्रॉस कर रही है, ये दो लाइन पैरेलल जा रही थी, ये वाली लाइन इनको क्रॉस कर रही है, तो इसका और इसका सम कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो मैं लिख दूंगा कि ये वाला और प्लस ये वाला, इसको मैंने पूरा x मान लिया, इस पूरे को मैंने एक बार y मान लिया। तो मेरे को ये पता चला कि x प्लस y का सम कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन ये वाला एंगल तो पूरा पहले से दे रखा है, एंगल सी के बारे में तो पहले ही बता रखा है इसने कि 90 है, यानी कि y की वैल्यू तो 90 पहले से दे रखी है। तो यहाँ पे मैं 90 पुट कर दूंगा, x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे x इक्वल टू करोगे तो 180 माइनस 90, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। तो इसका मतलब x कौन सा माना था मैंने? एंगल b को, मतलब DBC को माना था। समझ आ गया क्या? बताओ, अच्छे से समझ तो आया क्या? कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पुट कर सकते हो आप अभी से। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो। हाँ इशू बताओ। सर ये उतारना है क्या? ये नहीं उतारना बेटा, अभी जो करून है वो उतारना है, समझाया मैंने सिर्फ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं इसको लिख रहा हूँ अब। देखो करते हैं स्टार्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का मैं यूज, इसको आप जहाँ पे लास्ट में सोल्व किया था ना उस पर आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना। मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज लूंगा और सेकंड वाला प्रूफ कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? गिवन में अपन लिख चुके हैं, गिवन एक बार ही लिखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पे डालोगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या डालोगे? सबसे पहले टू प्रूफ डाल दो। टू प्रूफ में अपने को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि DBC इज राइट एंगल, यानी कि एंगल जो DBC जो बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, कर देंगे प्रूफ। फिर हमें ये पता है कि तीसरा जो पॉइंट आता है वो प्रूफ का आता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसमें फर्स्ट गिवन वाला लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में अपन फर्स्ट और सेकंड दो ही पॉइंट लिखेंगे, प्रूफ कर देंगे। अब प्रूफ करेंगे तो मैंने प्रूफ में किस हिसाब से प्रूफ किया है वो चीज आपको पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आगे पढ़ेंगे अपन। तो मैंने इसका यूज लिया सबसे पहले, ये दो ट्रायंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे। इस चीज का मैंने पहले यूज ले लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को क्या पता चला कि एंगल जो AMC है ना ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल BMD के। फिर इससे मेरे को क्या क्या पता चला? फिर इससे मेरे को ये पता चला कि इसका A एंगल B के बराबर, M एंगल M के बराबर, C एंगल D के बराबर। ये चीजें भी हमें पता चली। अब ध्यान देना, मेरे को सारे एंगलों से मतलब नहीं, मेरे को तो ये एंगल और ये एंगल देख लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल अगर कंपेयर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल जो है ना वो इस एंगल के बराबर है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? एंगल, इस बी का नाम क्या लिखूं? बी का नाम हो गया DBM।
DBM वो बराबर है किसके, CAM के, एंगल CAM के इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं और जेड की शेप में आ गए, और जेड की शेप में आ गए तो इसको हम अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो हमें पता है कि इसके सामने जो साइड है ना वो पैरेलल जरूर बनेंगी, क्योंकि अल्टरनेट तभी बनते हैं जब सामने पैरेलल हो। तो अल्टरनेट बनी गई, इसका मतलब सामने वाली साइड इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो BD जो है ना ये वाली लाइन वो पैरेलल चल रही है किसके, AC की, BD इज पैरेलल टू AC, ये चीज हमें पता चली। अगर ये पैरेलल है तो हम एक ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो जो कट करती है ना उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, चाहे वो ऐसे पैरेलल को कट करे तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं फिर, है ना। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन कट करती है ये जा रही है फिलहाल तो BC, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। हमें ये पता चला कि BC क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो एंगल बनेंगे वो 180 का बनेगा उनका सम। इसको साथ साथ नहीं उतारना, साथ साथ नहीं उतारना, देखना है पहले। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या लिखूंगा मैं, DBC लिखूंगा। देन एंगल जो, एंगल का साइन लगाना है यहाँ पे, देन एंगल जो DBC है ना वो बराबर हो, सॉरी प्लस DBC और दूसरा कौन सा, ACB, इन दोनों का प्लस कितना आएगा, 180 आएगा। अब ACB का तो पता ही है हमें, 90 दे रखा है पहले से, देखो लिख रखा है राइट एंगल एट C वाला तो पहले ही 90 था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DBC प्लस यहाँ पे क्या आ गया 90 और इक्वल टू क्या 180। ये 90 मैंने कहाँ से लिखा, इक्वेशन में दे रखा था, तो यहाँ पे लिख दो वापस से ACB इक्वल टू कितना दे रखा, 90 दे रखा आपने। फिर यहाँ पे देखो एंगल DBC जो है वो इक्वल हो जाएगा और 90 साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो लिखोगे 180 माइनस 90, तो DBC आ जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी कि DBC क्या करो 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाओ, तो हैंड्स प्रूफ। अब एक क्वेश्चन पूरा समझ आया क्या मेरे को, ये बताओ। ठीक है शाबाश, उतारो इसको जल्दी से। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में पेपर लूंगा, तो इसलिए इसको साथ साथ ही तैयार करते चलना। एक्सरसाइज या चैप्टर का लूंगा नहीं, इसमें तो मैं एक्सरसाइज का ही ले लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो इसलिए पहले एक्सरसाइज का लूंगा सिर्फ मैं, ताकि आप पे वजन ना पड़े। अब की बार इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करना है। DBC मैंने हाईलाइट कर दिया ब्लैक कलर से, ACB मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। अब इन दोनों की कंपेयर करके मेरे को बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी। निखिल बताओ भाई, कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगी। सर हमने पहले देखा था कि D है C के इक्वल है और B एंगल D क्या, एंगल D एंगल C के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, और एंगल B एंगल A के इक्वल है। हाँ ये वाली चीज हम प्रूफ कर चुके हैं, सही बात है। पहले क्वेश्चन में पता चला कि AMC है वो BMD के इक्वल है, तो DB है जो AC के इक्वल है, DB है AC के इक्वल, तो एंगल साइड एंगल, हाँ सर DB AC के इक्वल, अच्छा एंगल साइड एंगल लग गया। इसमें बेटा गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, एंगल साइड एंगल कौन से में लगा दिया ये आपने, देखो यहाँ पे इसका एंगल यही खत्म हो गया, इसका मतलब ये साइड ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने। समझ आई मेरी बात, आपको पूरा एंगल लेना था, ये पूरा एंगल लेते तब हम पता कर सकते थे कि हाँ इसमें कौन सा एंगल है। किसी का बताओ, बताने की अच्छी कोशिश करिए लेकिन थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक कर दी। सर ये दो साइड तो है,
सर ये दो क्या? साइड दोनों पहले से ही पता लग गई। हाँ, 2 साइड बराबर है, सर ठीक है। दो दो साइड भी और दो एंगल भी। सर वो एंगल कौन सा? अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से, जैसे बी ए के इक्वल हो जाएगा और डी सी के इक्वल हो जाएगा। डी सी के इक्वल हो जाएगा, ये तो ठीक है, डी सी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। देखो और आप थोड़ा सा समझने में गड़बड़ करते हो, मैं ट्रायंगल अलग बनाऊंगा फिर समझ आएगा आपको। देखो मैं ये वाले ट्रायंगल अलग बना रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल पहले मैं इस साइड एक ट्रायंगल था जो वो बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया, और दूसरा एक ट्रायंगल था वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है वही साइड बना रहे हैं अपन, ये बना दिया। अब इन दो ट्रायंगल की कंपेयर करनी है आपको, और बाकी सारा कुछ भूल जाओ, आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम था डी, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो तो यहाँ पे ए था, ये सी था, ये बी था। इन दोनों की कंपेयर करो और मेरे को बताओ कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल मिक्स हो ना आपके पास दोनों, तो आप अलग अलग करके देख लिया करो उनको, फिर कंपेयर करो। सर एंगल साइड एंगल। बताओ कौन सा एंगल कौन सी साइड? सर जो डीसी है ना, डीसी जो लाइन है। बीसी जो लाइन है, सर बीसी नहीं, डीसी। डीसी, हाँ डीसी लाइन मान लो। ये सर ए बी के इक्वल है। डीसी ए बी के इक्वल है, कैसे पता चला? सर ये सर मेरे को पता चल गया। अच्छा, सर बताऊं क्या? मेरे को नहीं पता चला, फिर आप बताओ। सर ये जो डी बी सी का जो ट्रायंगल है, इसमें बी जो है इसको अगर बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों साइड से इक्वल इक्वल बचेगा, ऐसे पता चल गया। अच्छा, यस सर। देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, सुनना भाई कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल मैंने अलग अलग निकाल लिए, इन दोनों की कंपेयर मैं कर रहा हूँ और मेरे को पता होना चाहिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे बने, वो देखते हैं, देख लेते हैं। देखो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, हम सिर्फ उसी का यूज ले सकते हैं जो हमें पता है, उसके आगे का यूज हम नहीं ले सकते। ये वाला पता है हमें और ये वाला पता, दो चीजें हमें पता है, तो हमें इसमें क्या क्या पता है। तो हमें ये पता है कि डीबीसी जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल, ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं। तो डीबीसी देखो, डीबीसी एंगल इस ट्रायंगल में ये रहा, इसका मतलब ये 90। तो इस वाले ट्रायंगल का इसने पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि एबीसी में सी राइट एंगल है, तो एबीसी ये रहा, देखो एबीसी में सी राइट एंगल इसने पहले से बता रखा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो, आगे हमें ये पता है कि इस, क्योंकि हमें ये पता था, इस चीज से हमें क्या क्या पता है, इस चीज से हमें ये पता था कि ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट है और ये वाला ट्रायंगल सेकंड था, छोटा वाला दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे हमने पहले ही। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सारी साइड और सारे एंगल बराबर, इसका मतलब। तो इसकी सारी साइड कौन सी साइड किसके बराबर हो जाएगी? तो ए एम जो साइड है ना वो बी एम के बराबर हो जाएगी। तो ए एम साइड कहाँ पे है? ए एम तो छोटी साइड रहेगी, ये तो हम नहीं, इसमें है नहीं, लेकिन तो इसका यूज कहाँ से नहीं ले सकते। लेकिन चलो दूसरी देखते हैं, एम सी। एम सी है क्या इसमें? देखो एम सी है वो एम डी के बराबर, तो देखो इसमें एम सी नहीं है और एम डी नहीं, तो ये भी हम नहीं ले सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते। और चेक करते हैं, ए सी है वो बी डी के बराबर हो जाएगी, ये तो कर ही सकते हैं। तो ये ए सी रही, ये बी डी रही, तो ये तो बराबर हो गई। तीसरा तीसरा आप देखो, सोचो ध्यान से, मैं कह सकता हूँ क्या कि बीसी साइड है वो बीसी के बराबर है? कह सकता हूँ क्या? बताओ जी इशू, बीसी बीसी के बराबर कह सकते हैं क्या अपन? नहीं कह सकते। बीसी बीसी के बराबर नहीं होगी। बीसी नहीं होगी, अच्छा। दोनों का नाम ही बीसी, तो बराबर कैसे नहीं होगी किसी का? सर आपने बोला बीसी और बीसी इक्वल टू नहीं होंगे। सर हो सकती है क्योंकि ये कॉमन लाइन है दोनों में। कॉमन लाइन है ये, ऐसे ध्यान रखा करो, कॉमन लाइन बराबर ही होती है चाहे किसी में हो। देखो पीछे भी तो क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है ना आपको। ये देख लो, जैसे
अब ए बी लाइन है तो ए बी लाइन चाहे मैं इस ट्रायंगल में देखूं या इस ट्रायंगल में देखूं, ए बी तो 10 की, अगर ये ए बी साइड 10 की थी मान लो जब मैं ऊपर वाला ट्रायंगल बना रहा था तब, तो नीचे वाला बनाऊंगा तब भी तो 10 की है, तब बढ़ थोड़ी गई है, ना घटी ना बढ़ी, 10 की रहेगी क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में एक ही चीज, एक ही लाइन है तो वो तो बराबर है। ऐसे यहाँ देखो आप, जब मैं इस ट्रायंगल को देख रहा था ना बड़े वाले ट्रायंगल को, तब ये लाइन मान लो 5 सेंटीमीटर की थी, तो जब मैं इसको देखूंगा तब भी तो 5 की रहेगी क्योंकि ये हिली थोड़ी अपनी जगह से। आई क्या मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब बीसी बीसी के बराबर हो गई क्या? कौन सा रूल लग गया इसमें? आरएचएस लग गया क्या? आरएचएस लग गया क्या? अच्छा, किसको लगता है कि इसमें आरएचएस रूल लग गया? जिसको लगता है कि आरएचएस रूल लग गया इसमें वो हैंड रेज करो एक बार। अब नहीं लगता किसी को। सर आपने बोला लग गया। मैंने पूछा लग गया क्या, क्या भी आया था लास्ट में, तो कौन सा रूल लगा फिर इसमें? कौन बताएगा? साइड यीशु ने, यीशु ने मारा तुक्का और सही लग गया। नहीं सर तो नहीं, अच्छा बताया बेटा, साइड एंगल साइड लग गई क्योंकि साइड थी फिर बीच में एंगल आ गया फिर साइड आ गई। आरएचएस कब लगता? आरएचएस तब लगता जब इसकी हाइपोटेनस बराबर होती, मतलब ये वाली साइड का कोई रोल होता ना इस वाली का, तब इसमें आरएचएस रूल लग जाता। आगे क्या मेरी बात समझ में? तो सारा डिफरेंस समझा दूंगा इन चारों रूलों का, 4 ही रूल हैं, 4 रूल का हर तरीके से डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल भिड़ेंगे नहीं फिर ये। अब तो थोड़े थोड़े फिर भी लग रहे होंगे कि मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल आपस में नहीं भिड़ेंगे फिर ये। तब ये पूरा समझ आया, लिख लेंगे आप इसको, आपको ये पता चल गया कि आरएचएस रूल से बराबर हो गए, कोई दिक्कत? चलो इसको लिख देते हैं फिर अब अपन। तो आप फिर से ध्यान रख लेना, आप मान लो अपन थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो अपन फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का यूज ले सकते हैं। आप फोर्थ वाले को जब सोल्व कर रहे हो तो आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों का यूज ले सकते हो, ठीक है ना? ऐसा होता है। तो अपन लिखते हैं आप थर्ड वाला, बोलेगी कुछ ना कुछ इशू बोल। सर ये हम कर लाएंगे घर से। कर लाओगे घर से? अच्छा, करके कहाँ पहुंचाओगे फिर इनको, कहाँ लेके आ रहे हो? घर पे ही अभी, और घर से करके लाओगे कहाँ? सर हम घर पे कर लेंगे। हाँ ऐसा बोलो, घर पे कर लेंगे। चलो ठीक है, तो आप लिखना कोशिश करना, अच्छी बात बोली है वैसे, कम से कम मेरे को भी पता चलेगा कैसे लिखते हो आप। तो कल करना क्या है, निखिल ने तो दूर से ही करते नहीं ला रहा है, अरे निखिल लिखना बेटा। अब मैंने आपको समझा दिया पूरा तरीका। हाँ कर लाएंगे, वेरी गुड। मैंने पूरा आपको समझा दिया कैसे हो गया, आपको पता भी चल गया कि इसमें ऐसे 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 लग गया। तो आपको वो लिखना है, किस तरीके से आप लिखते हो वो देखता हूँ मैं। शुरू से लिखोगे आप, लेकिन गिवन भी लिखोगे, उसमें टू प्रूफ भी लिखोगे, तीनों पॉइंट लिखोगे, है ना? और मेरे को अच्छे से लिख के और उसकी फोटो खींच के सेंड कर देना कल क्लास से पहले, चेक करके मैं क्लास में आपको बताऊंगा किस चीज का सही है, किसने क्या गलती करी है, ठीक है? तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, तो फिर आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, अभी आप लेफ्ट हो सकते हो।